एक बार एक राजा अपनी सेना के साथ पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ एक बर्फीली पहाड़ की चोटी से गुजर रहे थे। पहाड़ की चोटी पर बहुत कम तापमान था और बहुत ही ज्यादा ठंड थी। वहां पर एक योगी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके शरीर पर किसी भी प्रकार के वस्त्र नहीं थे। राजा को लगा कि ये कोई गरीब व्यक्ति है। ये सोचकर राजा एक वस्त्र उन योगी को देते हैं, पर वो योगी उस वस्त्र को लेने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने मुझे जन्म के साथ ही एक वस्त्र देकर भेजा है जो सर्दी और गर्मी में मेरा संरक्षण करते हैं। उन्होंने मुझे हर एक चीज देकर भेजा है जिसकी मुझे आवश्यकता है। इस वस्त्र को आप जाकर किसी गरीब को दे दीजिए। राजा योगी के शब्दों से आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि तुम्हारे शरीर पर तो कोई वस्त्र नजर नहीं आ रहा। योगी ने कहा कि ये शरीर के ऊपर जो त्वचा है, ये वस्त्र भगवान ने खुद मेरे लिए बनाया है और ये वस्त्र जन्म से मृत्यु तक मेरे साथ ही रहेंगे। प्रभु ने मुझे जिन चीजों की आवश्यकता है वो सब देकर भेजा है और इन सब में मैं बहुत खुश हूँ। राजा उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा आगे की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। तब योगी उनसे पूछते हैं कि हे राजन, आप कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। योगी ने पूछा, पर क्यों? राजा ने कहा कि पड़ोसी राज्य को परास्त करके मैं वहां पर अपना साम्राज्य प्रस्थापित करूंगा। योगी मुस्कुराकर बोले, क्या तुम अपने राज्य में खुश नहीं हो, जो इतने सारे सैनिकों के प्राण कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए दांव पर लगा रहे हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। ये सुनकर राजा लज्जित हुए। उनकी आंखों पर चढ़ा महत्वाकांक्षा का पर्दा झट से गिर गया। उन्होंने योगी को धन्यवाद दिया। उनकी समझ में आ चुका था कि इंसान का सबसे मूल धन है संतुष्टता। गुरु के सानिध्य से जीवन में संतुष्टता आती है। गुरु अपने शब्दों से मन में जमे अज्ञान का पर्दा हटाकर ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं और इस प्रकाश से इंसान की सारी मांगे खत्म होकर जीवन में आती है संतुष्टता। इस क्षण मेरे पास जो है उसमें खुश रहना और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद देना, इसे ही कहते हैं संतुष्टता।